खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सारा का सारा इज़्ज़त जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल्स को देती हूँ। मेरे अजीज़ों, आज कलाम का टॉपिक है सादिक इंसान और उसकी औलाद। हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखेंगे। दाऊद बादशाह के ज़बूरों में से ज़बूर नंबर 37 आयत नंबर 25, बुक ऑफ साम चैप्टर 37 वर्स 25। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, सादिक के उर्दू मायने हैं सच्चा, रास्तगो, पाक बातन, खालिस, हकीकी। और बेकस के उर्दू में मायने हैं गया गुजरा, अवारा, घास की मानद ख़त्म होने वाला। इस ज़बूर में बुज़ुर्ग दाऊद बात करते हैं एक सादिक इंसान और उसकी औलाद के मुतालिक, बदकारों और नेककारों के अंजाम के मुतालिक। बुज़ुर्ग दाऊद फरमाते हैं कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ। इसका मतलब है कि मेरी जितनी उम्र हो गई है उसमें मैंने किसी सादिक को बेकस नहीं देखा। और दूसरी बात जो उन्होंने की है वो सादिक इंसान की औलाद के मुतालिक है कि मैंने सादिक की औलाद को टुकड़े मांगते, यानी कि भीख मांगते या रोटी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं देखा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, दुनिया में आज हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम है। रुपए पैसे के लिए ताल्लुक़ और रिश्ते दांव पर लग चुके हैं। हर कोई माल बनाने के चक्कर में है कि किसी तरह मैं इतना पैसा जमा कर लूं कि मैं और मेरी औलाद आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और इस आराम को हासिल करने के लिए हर एक जायज़ और नाजायज़ काम किया जाता है। गरीबों पर जुल्म करके, यतीमों का हक खाकर, रिश्वत लेकर, झूठ बोलकर और भी कई तरह के गलत तरीके इस्तेमाल करके पैसा जमा कर लिया जाता है। क्यों जमा किया जाता है पैसा? ताकि मैं और मेरे बच्चे किसी के मोहताज ना हों। जबकि कलाम खुदा में से हमने पढ़ा है, बुज़ुर्ग दाऊद लिखते हैं कि मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा, भीख मांगते नहीं देखा, तो फिर किसकी औलाद आराम से रहेगी? सादिक की या गलत तरीके से दौलत कमाने वाले की? मेरे अजीज़ों, दोनों ने ज़िंदगी गुजारी और अपनी औलाद के लिए अपने तौर पर अच्छा सोचा। सादिक ने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी सादिक ने और उसकी औलाद ने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, किसी की मोहताजी नहीं देखी, भीख नहीं मांगी। और जिसने गलत तौर पर ज़िंदगी गुजारी उसने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब की, साथ में अपनी औलाद की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी, क्योंकि उसने बदी की है और गुनाह किया है। और कलाम खुदा के मुताबिक बदी करना खुदा से अदावत रखना है। हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। खरूज की किताब 20 बाब उसकी 5 आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हमें सोचने की ज़रूरत ये है कि जो हम कमाई कर रहे हैं, जो हम कमा रहे हैं, क्या वो गलत तरीके से तो नहीं कमा रहे? क्या हमारे वो बच्चों पे सज़ा तो नहीं होगी? क्या हमें इस कमाई से हमारी दूसरी तीसरी चौथी पुश्त तक सज़ा तो नहीं मिलेगी? हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से कमा रहे हैं। और हमें अच्छे काम करने हैं, अपने बच्चों को भी अच्छे काम सिखाना और सही जायज़ कमाई से खाना है और ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि अगर हमने अपना माल जमा करना है तो आसमान पर जमा करें, अच्छे अमाल करके, अच्छे काम करके, दूसरों के काम आके, ना कि इस दुनिया में जमा करके। जब हम इस दुनिया में जमा करते हैं तो हमारे मरने के बाद सब कुछ यहाँ रह जाता है, कुछ भी कोई कब्र में साथ नहीं लेकर जाता, लेकिन सिर्फ लेकर जाते हैं तो अपने अमाल जो ऊपर आसमान पर जमा होते हैं। मेरे जुज़ो, आज के पाक कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। God is good, God is so good all the time. Jai Yasudi, praise the Lord.